हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत सेफ सिक्योर सब होंगे। सो दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्न्स विद मी। तो यहाँ पे मैं आपको टिल 12th ऑल सब्जेक्ट्स करवाने वाली हूँ और क्लास 11th और 12th को कॉमर्स सब्जेक्ट्स कराने वाली हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट 1 जो बुक होती है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 1 which is nature and significance of management. This is a very basic chapter in which we will study the meaning of management. Also we will study the characteristics of management, its importance, क्यों ज़रूरत होती है हमें मैनेजमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Next we will going to study explain the nature of management as science, art, profession. तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट, एज साइंस और एज प्रोफेशन कैसे कैसे है. जब हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, नो वरीज इन दैट. थर्ड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी विल गोइंग टू स्टडी. एंड फोर्थ इज नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, एंड में है कोऑर्डिनेशन, वो भी हम लोग करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट होता ही क्यों है, हमने इतना क्यों फोकस किया कि हमने एक पूरी बुक बना डाली. क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए एक मैनेजमेंट की बुक बनाई, तो कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा. तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग. व्हाट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the help of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो सारा काम करवाए. गेटिंग थिंग्स डन, काम किस लिए करवाए, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो सारा अचीव कर पाए. वो कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दिस इज़ अ टू टर्म विच इज़ वेरी रेलिवेंट. इनका मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज. कम से कम सामान में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हमारे एम है, गोल्स हैं, वो हम अचीव कर पाएँ मिनिमम रिसोर्सेज में, जितना खर्चा कम होएगा. एफिशिएंटली इज़ व्हाट, कंप्लीट गोल्स विद स्पेसिफाइड टाइम, विद इन टाइम के अंदर करें. तो दो चीज़ें हैं. हमने अभी मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा, समराइज कर लेते हैं एक लाइन में. मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपना काम करवा पाते हैं. किस लिए, फॉर अचीविंग आवर गोल्स. कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली मतलब कम पैसों में, इफेक्टिवली मतलब कम टाइम में. हमें समझ आ गई मैनेजमेंट की मीनिंग. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या इसके फीचर्स हैं. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. गोल ओरिएंटेड मतलब उसे अपना गोल देखता है, उसे जो भी उसका एम है वही उसे अचीव करना है. दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. जो भी चीज़ें हमें अचीव करनी है अपने बिजनेस में वो हमें पता होना चाहिए. अगर हम उसी में कंफ्यूज हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स. फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ अ रिटेल store may be to increase sales. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving these goals. वो कह रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स होने चाहिए. वो गोल्स सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक रिटेल स्टोर है वो क्या चाहेगा, मेरी मैक्सिमम सेल होए. अगर एक डॉक्टर मतलब एक हॉस्पिटल है उसका क्या एम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए. तो गोल्स डिफ़र कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारा मैनेजमेंट में मेन मोटिव क्या है, टू यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल. हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि जितने भी लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं उन सबको हम एकजुट होकर उनको इतने अच्छे से मैनेज करें जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए. सिंपल. सी दीज आर द नोट्स विच आई हैव मेड बेस्ड ऑन द हमारी एनसीईआरटी जो है पार्ट ए की, उसी को देख के बनाए हैं. इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स ऑल्सो. ओके, इतना अगर आप कर लोगे तो आपको
कोई रेफरेंस बुक की, मतलब होता है ना कि आपने इतना कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पेपर इन्हीं में से ही आता है, बिकॉज NCERT इज़ द मेन फोकस, और जो मैं नोट्स बना रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ ओनली NCERT. ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव. परवेजिव मतलब ऑल राउंड है, मतलब इसका कहने का मतलब है मैनेजमेंट हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो. Activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether economic, social, political. A petrol pump needs to be managed as much as hospital or a school. वो कह रहे हैं चाहे कोई भी दुनिया भर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको हमें मैनेज तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई NGO हो, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट तो होएगी ही होएगी. ठीक है. थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ों का ही नहीं होता है, बहुत चीज़ों का होता है, मल्टीपल चीज़ों का होता है. जैसे फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें मैनेज करना है कि काम सारा होए. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क. ऑर्गेनाइजेशन खड़ी क्यों है, बिजनेस खड़ा ही क्यों है, कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही ना, तभी तो खड़ा है वो. In a factory, a product is manufactured and in a hospital, a patient is treated. कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कोई ना कोई तो काम चलेगा ही. स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट. Management translate these work in terms of goal to be achieved and assigns the mean to achieve it. मैनेजमेंट बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें अचीव, हमारे क्या क्या गोल्स हैं और उन्हें कैसे हमें अचीव करना है. दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजन टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी मेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड. वो कह रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, हमें सारी प्रॉपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे, बजट बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी सबको, और अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड. डेलीगेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, एक जना हर चीज़ नहीं संभाल सकता, तो वो हमें धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ये तो पहला था मैनेजमेंट ऑफ वर्क. इट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मैनेजमेंट ऑफ वर्क वी हैव डन. सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कैसे मैनेज करना है. लोगों को मैनेज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट. ऑब्वियसली अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे मशीन्स वर्क करती हैं. हर एक इंस्टीट्यूशन में इंसानों का होना तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस. हमें कैसे लोगों को मैनेज करना है. इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एट इंडिविजुअल्स. इट ऑल्सो मीन डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इंडिविजुअली भी लोगों को मैनेज करना है और एक ग्रुप में भी सबको मैनेज करना है, एक टीम को भी मैनेज करना है. तो मैनेजमेंट का टास्क यही है कि लोगों को मैनेज करें जिससे वो क्या कर सके, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल. ये अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल मैं हर एक पॉइंट में आई थिंक बोलूँगी, बिकॉज दिस इज़ द मेन एम. एक यही एक काम है जिसके लिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है, क्योंकि उन्हें अपने गोल्स ही अचीव करने हैं. वो उसी काम को अचीव करने के लिए डिफरेंट और काम लेती है. ओके, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस irrelevant. Next is management of operations. This requires a production process which entitles the flow of input material and the technology for transforming this input into desired output. अब यही क्या है, हमें ऑपरेशन, कोई भी फैक्ट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है, उसका काम ये कुछ ऑपरेट करेगा, कुछ ना कुछ इनपुट को कुछ ना कुछ आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा. तो उसको मैनेज करना इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज करा फिर 2 महीने बाद कर रही हूँ. हमें रेगुलर प्रोसेस पे मैनेज करना ही पड़ेगा. इट्स अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस सेपरेट फंक्शंस जिसमें हर काम करना पड़ेगा. प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, लोगों को डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, स्टाफिंग लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा,
फिर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है, एक जने को क्या मैनेज करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। An organization is a collection of diverse individuals. Every member of a group has different purpose for joining the organization. हर इंसान जो ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके दिमाग में अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करते हैं, तो उन हर इंडिविजुअल के जो भी पर्पस है ज्वाइन करने का, उसको मैनेज करना इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। मैनेजमेंट इज अ चेंजिंग फंक्शन। हर सिनेरियो सेम नहीं रहता है, डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, और डिफरेंट कंडीशंस में हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। दिस इज मैनेजमेंट इन डायनामिक फंक्शन। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील, ओके, कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर एम्प्लॉय खुश है, प्रोडक्शन टाइम पे हो रही है, सेल्स भी अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। तो ये चीज़ इंटैंजिबल है, हम देख नहीं सकते मैनेजमेंट हो रही है नहीं हो रही, वो हम उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू डू इज ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या मोटिव्स है, क्यों करते हैं मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली मैनेजमेंट करते ही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। पहला हमारी ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इन 3 चीज़ों को करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, न्यू सेटअप हुआ है, तो उसे मार्केट में रहने के लिए टाइम लगेगा, वो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट अचीव करने के लिए एक बार सर्वाइवल हो गया, ठीक है, हम अपने कॉस्ट पूरी निकाल पा रहे, फिर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट चाहिए। और तीसरा इज ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, अब बड़े भी तो होंगे, हमारा बिजनेस बढ़ना भी तो चाहिए। अब एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच, 10 ब्रांच, ग्रो भी करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो खड़ी है मार्केट में, तो उसे कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीट करनी पड़ती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे वो यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कम वेस्ट जनरेट करें, हमारे जो भी एयर पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करके अच्छे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें। ओके, तो दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। खुद के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी के भी और उसके एम्प्लॉयज़ के भी, वो भी अचीव करना बहुत ज़रूरी है। Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके हिसाब से हमें उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्या करना होता है, अचीव करना होता है। They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. ऑब्वियसली अब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं, क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कुछ अपनी अपनी नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने आते हैं। कुछ लोगों की फाइनेंशियल नीड्स होती है, लाइक उन्हें सैलरी के लिए आते हैं, पर्क्स के लिए। पर्क्स मतलब जो उन्हें हायर सैलरी मिलती है, कुछ और चीज़ें साथ में मिलती हैं सैलरी के, दीज आर नोन एज पर्क्स। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स को कुछ अपने लोग पूरा करने आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ करने भी आते हैं, अपनी डेवलपमेंट करने भी आते हैं। तो उन सारे अलग अलग जो पर्सनल गोल्स हैं उनको हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनके साथ मैच करना पड़ेगा, जिससे ऐसा ना हो कंपनी कुछ और चाहती है, उसके एम्प्लॉयज़ कुछ और चाहते हैं, ऐसा नहीं। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को साथ में मिला के
हमें काम करना होता है. So this is for today. We have done 2 topics. Actually we have done 3 topics: meaning of management and this characteristics and the objectives. अब इसके बाद हम next class में we will going to do importance and some other topics. Okay, till then bye bye. If you like the video, do like, share, subscribe, and also if you have any doubt, any means any, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. यू हैव इट. मैं पूरी ट्राई करूँगी 100% कि आप लोगों के सारे क्वेरीज में सॉल्व कर सकूँ. यू विल गेट दिस PDF in the comment section. I will give the description of this PDF link. You can download it. इतना लर्न कर लो, इसके की पॉइंट्स मार्क कर लो, दैट इज़ इनफ. इसके बाहर आपसे कोई नहीं पूछेगा. इतना टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर आपने इतना लर्न कर लिया, दैट इज़ सफिशिएंट. देन बाय बाय.